बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 उर्दू ग्रेड 8 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। वर्जन नंबर 1 के अंदर 10 MCQs आपके पास हो गए, जिसके 15 नंबर आपको दिए जाएंगे, क्योंकि हर एक MCQ 1.5 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव के अंदर 35 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल ये 50 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। इस समरूदी की तरफ देखें तो पहला क्वेश्चन है, तलमीह के इस्तेमाल वाला जुमला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में फेंका गया। इसमें सूद के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है, दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही है। सवाल नंबर 3 है, तज़किरो तानीस से असूल के मुताबिक दुरुस्त पहचान है, तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर हैं लेकिन गंगा मोनस है। दुरुस्त जुम्हा वाला जुमला है, हादसे की वजूहात आया है। जो आम बोल चाल वाले अल्फाज के लिहाज से दुरुस्त जुमला है, नवीद अपनी जमात का एक ज़हीन बच्चा है। नेक्स्ट मेरे पास एक पैराग्राफ है, आपने इस पैराग्राफ को पहले रीड करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट MCQ 2005 से हल करना है। 2010 में के सैलाब में पाकिस्तान का मुतासर होने वाले सूबे में है तमाम सूबे। सैलाब आने की वजह है नाकस मनसूबाबंदी। अजाफी पानी जखीरा किया जा सकता है डैम में। पानी ज़्यादा नुकसान करता है फसलों का। सैलाब से बचाव के तरीके हैं दरख्त, बांध और डैम। इस दोनों की तरफ देखिए तो सवाल नंबर 11 के अंदर कहा जा रहा है, नसर पारा गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के अपने ज़बानी जवाब देने हैं। 15 नंबर का ये आंसर होगा। और सवाल नंबर 12 जो है वो 10 नंबर का, सवाल नंबर 13 भी 10 नंबर का होगा। अगर आपने बुक से इनके आंसर तैयार किए हुए तो आप बुक वाले भी कर सकते हैं, अदरवाइज इनके जो की बुक है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये पैराग्राफ आपके सामने मौजूद होगा। और ग्रुप अलिफ हमारे पास एक होगा जिसके अंदर 3 सवाल आते हैं। ऐसे ग्रुप बी के भी 3 सवाल आते हैं, और जो ग्रुप अलिफ के जो आंसर है वो यहाँ पे है, और ग्रुप बी के जितने भी आंसर है वो यहाँ पे ये दिए हुए हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको एक स्टेटमेंट दिखा दी गई है, और इसमें से आपने बताना है अहम निकात आपने बताने हैं। तो यहाँ पे अहम निकात जो उनसे वो ये 2 लाइनों के अंदर लिखे हुए हैं, आपने ये 2 लाइनें तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 की तरफ आए तो सवाल नंबर 13 के अंदर जो हमारे पास एक ऐसे दिया हुआ था, उसका जो मुकम्मल जो सोल्यूशन है वो आपके सामने याद रखा हुआ है। ये ऐसे आप लोगों ने तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 उर्दू ग्रेड 8 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 2 है। वर्जन नंबर 1 आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। सेकंड वर्जन के अंदर 10 MCQs है, हर एक MCQ 1.5 नंबर का, और ये 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपके पास होगी। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का पेपर है। टोटल 50 नंबर आपको दे जाएंगे। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट दे जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। तो MCQ के अंदर पहले जी तलमीह के इस्तेमाल वाला जुमला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में फेंका गया। इसमें सूरत के इस्तेमाल वाला जुमला है, डर डर से मेरा दिल दग दग कर रहा है। और थर्ड है, तज़किर तहसीस असूल के मुताबिक दुरुस्त बयान है, तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर है लेकिन गंगा मोनस है। दुरुस्त जुमल जमा वाला जुमला है, हादसे की वजूहात आया है। नेक्स्ट नंबर 5 है, आम बोल चाल वाले अल्फाज के लिहाज से दुरुस्त जुमला है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी दुरुस्त होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दिखा दिया गया है, आपने इस पैराग्राफ को सामने रखते हुए नेक्स्ट MCQs को हल करना है। अब भारत के मुताबिक आम लोगों की निस्बत जिस्मानी एतबार से बेहतर है खिलाड़ी। खिलाड़ी अपनी नाकामी को कबूल करता है अच्छे इखलाक से। खेल का अहम हिस्सा होता है हार जीत। हाई साकी ऐसे ममालिक में खेली जाती है जहाँ सारा साल मौसम रहता है ठंडा। इस इबारत का मौजू अनवान है, खेलों का इंसानी ज़िंदगी में किरदार। नेक्स्ट सदोम के अंदर सवाल नंबर 1 है 11 है, जिसमें 15 नंबर का, सवाल नंबर 12 10 नंबर का है, और सवाल नंबर 13 भी 10 नंबर का है। एक के अंदर आपने रुदाद लिखनी है, और एक के अंदर आपने अहम निकात लिखने हैं, और एक के अंदर आपसे पूछे जाने वाले सवालात आपने उसके जवाब देने हैं। तो इनके आंसर्स को भी हम देख लेते हैं। तो जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का है, उसके अंदर आपको एक ये पैराग्राफ दिखाया जाएगा, और दिखाने के बाद आपसे ग्रुप 1 के लिए 3 सवाल आता है, ग्रुप 2 के भी ये 3 सवाल आता है, ये पूछे जाएंगे। ग्रुप 1 के जो 3 सवाल के जवाब आता है वो यहाँ पे मौजूद है, और ग्रुप 2 के 3 सवाल के जो जवाब है वो यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट हम इसके सवाल नंबर 12 को भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 12 के अंदर आपको ये इबारत दिखाई जाएगी, और आपसे कहा जाएगा इसके में जो अहम निकात है उससे आपसे ज़ुबानी पूछे जाएंगे, और इस इबारत के जो अहम निकात है वो आपके सामने ये एक लाइन के अंदर मौजूद है, आपने ये लिखने हैं या फिर उनको सुनाने हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 के अंदर आपने रुदाद लिखनी है, तो रुदाद आपके सामने ये मौजूद है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी और लेंथी है जो आपने मुकम्मल करनी है, क्योंकि इसके 10 नंबर हो गए, तो आपने इसकी इमला को अच्छे तरीके के साथ तैयार कर लेना है। यह मेरे पास 8 क्लास उर्दू सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 उर्दू ग्रेड 8 सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। वर्जन नंबर 1 और 2 आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव 10 MCQs होंगे जो कि 15 मार्क्स के होगी। सब्जेक्टिव
35 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम आपको 50 टोटल नंबर जो 50 नंबर हो गया और टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। बुरुजी सवालात में देखें तो पहला जी तलमीह के इस्तेमाल वाला जुमला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में फेंका गया। इसमें सूद के इस्तेमाल वाला जुमला है, डर से मेरा दिल दग दग कर रहा है। अस्मा की तज़कीर व तानीस के एतबार से दुरुस्त जुमला है, दिसंबर और जनवरी में शदीद सर्दी पड़ती है। जामल मजमा पर मुंबई जुमला है, दुकान दुआया से बरी है। आम बोल चाल के एतबार से दुरुस्त जुमला है, माशाअल्लाह आपका बच्चा बहुत ज़हीन है। नेक्स्ट आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ नजर आ रहा है, आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है और जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आपने इसके साथ हल करने हैं। करप्शन का लफ्ज हमेशा इस्तेमाल होता है बुरे कामों के लिए। करप्शन की बदौलत कोई मुल्क खोखला होता है। अब भारत के पेश नज़र मुल्क को कौम की तरक्की के लिए जरूरी है करप्शन का खात्मा। तलीम व तरबियत से खात्मा मुमकिन है समाजी बुराइयों का। अब भारत का मुमकिन मौजू है बदअनवानी। हिस्सा 2 में देखें तो सवाल नंबर 11 के अंदर कहा जा रहा है नसर पार गौर से सुने और पूछे जाने सवाल के जवाब सुनाए। सवाल नंबर 12 है नसर पारा गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़े और इस नसर पारा के अहम निकात ज़बानी सुनाए। सवाल नंबर 13 के अंदर आपने तफरी मकाम की सैर की रुदाद लिखनी है। सवाल नंबर 11 का जो पैराग्राफ है वो आपके सामने ये मौजूद है, ये पैराग्राफ आपको दिखाया जाएगा और इसके मतलब आपसे सवाल किए जाएंगे। ग्रुप 1 के जो सवाल है वो ये 3 है, ग्रुप 2 के जो सवाल है वो ये 3 है और ग्रुप 1 के जो आपने जवाब लिखने हैं वो ये 3 है और ग्रुप 2 के जो जवाब है वो आप लोगों ने ये 3 लाइनें लिखनी होगी। नेक्स्ट इसके सवाल नंबर 12 की तरफ अगर आप आते हैं तो सवाल नंबर 12 के अंदर हमें एक पैराग्राफ नजर आ रहा है, ये पैराग्राफ आपको दिखाया जाएगा और इसमें जो अहम निकात है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो अहम निकात के अंदर आपके पास ये जो बॉक्स है ये आप लोगों ने लिखना होगा। अगर सवाल नंबर 13 के अंदर है तो सवाल नंबर 13 के अंदर जो रुदाद है वो आपने जो लिखनी है वो ये आपके सामने मौजूद है। ये जो रुदाद है ये आप लोगों ने तैयार करनी है और ये रुदाद आप लोगों ने वहाँ पे लिखनी होगी। ये मेरे पास स्कूल बेस असेसमेंट 2023-24 उर्दू ग्रेड 8 सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस असेसमेंट 2023-24 सेकंड टर्म उर्दू ग्रेड 8 वर्जन नंबर, ये चौथा वर्जन है 8 क्लास उर्दू का। पहले 3 वर्जन पहले ही आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज हो गए 15 मार्क्स के, सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का होगा। टोटल ये 50 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। सवाल नंबर 1 है तलमीह के इस्तेमाल वाला जुमला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में फेंका। सेकंड है बादल की गुनगर्ज से अली खौफजदा हो गया, इस जुमले में सूरत है गुनगर्ज। सवाल नंबर 3 है मुज़क्कर और मुअन्नस के इस्तेमाल वाला जुमला है, अम्मी और अबू बाजार गए हैं। दुरुस्त जुमल मजमा वाला जुमला है, हादसे की वजूहात आया है। आम बोल चाल और अल्फाज के लिहाज से दुरुस्त जुमला है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी दुरुस्त होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दिखा दिया जाएगा, इस पैराग्राफ को मद्देनजर रखते हुए आपने ये 5 एमसीक्यूज को हल करना है। गुरबा और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले लोग रहते हैं जिंदा दिलों में। हकीम मोहम्मद सईद ने तब के मौजू पर किताब लिखी 200 से जायद। पामुन्नास की खिदमत के लिए हकीम मोहम्मद सईद का कारनामा है हमदर्द फाउंडेशन। अब भारत का मुनासिब अनवान है हकीम सईद की ग्राहक कदर खिदमत। लफज नून हाल का मैनी है बच्चा। हिस्सा 2 में देखिए तो सवाल नंबर 11 में कहा जा रहा है कि आपको एक पैराग्राफ दिखाया जाएगा आप और इस पे आपने जुबानी सवाल भी पूछे जाएंगे आपसे। और सवाल नंबर 12 के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिखाया जाएगा और आपने उसके अहम निकात ज़बानी सुनाने हैं। सवाल नंबर 13 के अंदर आपने एक क्रिकेट मैच की रुदात को लिखना है। तो सवाल नंबर जो 11 है उसके अंदर आपको ये पैराग्राफ दिखाया जाएगा और ये ग्रुप अलिफ के सवाल है और ये ग्रुप बे के सवाल है। तो ग्रुप अलिफ के जो सवाल के जवाब आता है वो ये 2 लाइनों के अंदर सारे मौजूद है और ग्रुप बे के जो सवाल आता है वो आपको इन 2 लाइनों के अंदर मिल जाएंगे। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे तैयार करें। नेक्स्ट अगर सवाल नंबर 12 में देखा जाए तो सवाल नंबर 12 में आपको ये इबारत दिखाई जाएगी और इसमें जो आपने लिखना या सुनाना होगा वो आपने जस्ट ये एक लाइन सुनानी होगी। ऐसे सवाल नंबर 13 के अंदर जो रुदाद आपने लिखनी है वो क्रिकेट की, तो वो हमारे पास एक काफ़ी लेंथी काम है, आपने ये तैयार करनी है। ये थे मेरे पास 8 क्लास उर्दू सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 4।